हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 3। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड टू 341 एंड 455 गिव्स ए रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड टू 341 एंड 455। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा क्या है जिसको आप डिवाइड करोगे तो ठीक है रिमाइंडर आपका कितना आएगा 5 एंड 7। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, इसमें पहले क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर क्यों होता है, रिमाइंडर इसीलिए मिलता है कि उसमें एक्स्ट्रा होता है, समझ में आया। यानी 341 में रिमाइंडर 5 आएगा, यानी कितना एक्स्ट्रा होगा 341 में 5, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए 341 ठीक है एंड इसमें 5 माइनस करेंगे एंड उसके बाद 455 में कितना माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 336। ठीक है, और इसमें आ गया आपका 1, ये 5 15 से 7 जाएगा 8, ये 4, ठीक है 448। ठीक है, एंड देखो मैं आपको क्या समझाया हूं, एचसीएफ एलसीएम में मतलब जब निकालोगे एचसीएफ जो निकालोगे इनके भीतर डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, कितना डिफरेंस है देखो 112, कितना डिफरेंस है 112। ठीक है, यही डिफरेंस इसमें कटना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 112 इंटू 3 336। ठीक है, यानी 112 ये 4 में कटेगा तो एचसीएफ आपका कितना होगा 112। एचसीएफ कितना होगा 112, तो एचसीएफ ही होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग से नहीं हो पा रहा है तो जल्दी निकाल नहीं पा रहे हो तो आप बेसिक में भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ऐसे करोगे तो जल्दी आएगा। देखो जैसे कि 112 हुआ डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस देखोगे। ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं बोलो, ये 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ देखो 2 5 सर 10, ये 2 6 12, ये 2 ये 28। ठीक है, फिर ये 4 मान लो, ये 7 मान लो। ठीक है, देखो ये नंबर देखो 7 3 7 4 28 7 8 56, यानी 7 में भी कट रहा है। ठीक है, देखो 8 में भी कट रहा है। ठीक है, 4 2 2 4, देखो इसमें पूरा कट रहा है, यानी ये नंबर पूरा कटेगा तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 112। ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको बेसिक में भी कर सकते हो, जैसे कि बेसिक हुआ आपका 336 448। ठीक है, 4 में काटो 4 8 32, आई होप क्लियर, एंड यहां पर 4 4 16। सिमिलरली यहां पर 1 1 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं यहां पर 4 में काट दो, 4 में काटने से ये हुआ आपका 2, ये हुआ 1, 4 में काटने से ये 4 2 8 4 8 32। ठीक है, एंड 7, ये 3 21 7 4 28, देखो 7 4 28 4 कितना हुआ 112, तो आपका एचसीएफ हो गया कितना 112, वही होगा आपका आंसर। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। There is 3 prime number, product of first two number is 1899 and product of last two number is 7991। ओके, तो मैं क्या करता हूं देखो आंसर देखिए, मान लो मेरा पहला 3 नंबर फर्स्ट थ्री नंबर को मैं मान लेता हूं A, B, C। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 1891। ठीक है, यानी फर्स्ट टू मीन्स A एंड B। ठीक है, कितना दिया है ना 1891, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू नंबर इज 7991। ठीक है, तो आप क्या करोगे देखो यहां पर दोनों जगह में B कॉमन है ना, तो B कॉमन है यानी इन तीनों का डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लोगे। ठीक है, यही तरीका से जल्दी आंसर आएगा। देखो इनके भीतर डिफरेंस कितना है 0। ठीक है, 99 कितना ये भी 0,
9 से 8 जाएगा 1 एंड 7 से 1 जाएगा कितना 6100, ठीक है 6100, क्लियर। यानी देखो ये जो 6100 है ये 61 इंटू 100, यस और नो, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये 100 को ब्रेक करूंगा तो 61 तो प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर में करूंगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 50 यानी 2 2 4 और एक कितना होगा 2 4 5 और एक ये 5, ठीक है। ये नंबर देखो 5 में भी नहीं कटेगा, 2 में भी नहीं कटेगा, समझ में आया। यानी एचसीएफ आपका होगा कितना होगा 61 होगा तो होगा, नहीं तो एचसीएफ कितना होगा 1, ठीक है। तो एचसीएफ आपका हो गया कितना 61, देखो 61 और 61, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं 61 इंटू 3 183 एंड 61 है, यानी ये नंबर आपका 61 में कटेगा, ठीक है। एंड 7991, क्लियर, ये भी आपका 61 में कटेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह का निकालना, यानी ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना 61। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, ये जो नंबर आ गया है कितना 18916100, प्रीवियस वीडियो देखो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो गैप कितना है आपका, ये गैप है यहाँ पर सबसे मिनिमम गैप देखो 110, ठीक है। एंड उसके बाद देखो 90 कितना 9, क्लियर। एंड आपके पास है कितना 10 1 माइनस 0 ये 1 है, ठीक है 1 9 माइनस 0 ये 9, ये 9 से 1 जाएगा 8, ये 1891। देखो 1891 जो आपका आया है ये कैसे आया है, ये एक्चुअली 61 का मल्टीपल था, ठीक है। यहाँ पर जो मैं डिफरेंस निकाला हूँ वही होगा आपका आंसर, नहीं तो आप लोग धीरे धीरे करोगे भी तो आपका आंसर आएगा। बट एग्जैक्टली इतना बड़ा नंबर का एचसीएफ निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूं, देखिए एक 61 में ये कटेगा 61 और 61 इंटू 3 कितना 183, ये आपका हुआ कितना 31, ये कितना 61 और ये आपका करेंगे तो ये आपका सॉरी 61 नहीं, ये आपका 100 हुआ, ठीक है। ये आपका कितना हुआ 100 हुआ। एंड इसको करोगे तो आपका निकलेगा 131, ठीक है 131। देखो दोनों में सभी नंबर में बी कॉमन है, यानी बी आपका नंबर है, फाइंड द सेकंड नंबर मांगा है, बी मांगा है तो बी आपका कितना होगा 61। मान लो आपको ए मांगता, ये बी आपका हो गया कितना 61, मान लो आपका ए होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका 1891 है आया है, तो ए आपका हो जाता कितना 31। एंड सी कितना आता देखो, ये बी आपका 61 है, समझ में आया, ये इंटू दिस वन करने से आपका कितना आया था 7991, यानी सी आपका आ जाएगा 131। देखो आप तो क्वेश्चन में पूछा है सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर आपका बी ए होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये निकल गया है। बट आपको बी एंड सी, ए एंड सी ये तीनों मांगेगा भी तो आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है 3 नंबर व्हिच आर को प्राइम टू वन अनदर। को प्राइम मींस जिसका एचसीएफ क्या है 1, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इतना क्लियर। आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 551 एंड दैट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 1073। तो देखो आपको उसी तरह का ही क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर। तीनों नंबर को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, आंसर मांग रहा है, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, करते हैं आंसर। देखिए लेट द नंबर आर, क्या क्या लेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, ए इंटू बी आपका कितना 551, ठीक है। एंड बी इंटू सी आपका कितना, बी इंटू सी आपका दिया है कितना 1073, ठीक है। अभी जिस तरह का आपको एचसीएफ निकाल के बताया था उसी तरह का आपको करना है। दोनों के भीतर डिफरेंस कितना है देखो 522 देखो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 5 2, ये कितना 10 से 5 जाएगा 5, क्लियर इतना। अच्छा चलिए ये आपका जो एचसीएफ आया है ये किस किस का फैक्टर है देख लो।
ये 552, हाँ कि नहीं, ये 2, ये 261, ये 3, ये 87, ठीक है, ये 3, ये कितना 9, 29। देखिए नंबर क्या दिया है, ये जो नंबर है, देखिए ये जो नंबर है आपका 551, देखो 5 5 10 से 11, 11 मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखिए ये 3 में नहीं कटेगा, समझ में आया, 3 में नहीं कटेगा तो 9 में भी नहीं कट सकता है, यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो 2 में भी नहीं कटेगा, ठीक है। आपका HCF 29 होगा, नहीं तो HCF कितना होगा 1। देखो ये नंबर 29 में कट रहा है क्या, 29 में कटेगा, ठीक है। इसी तरह का आपको अप्रोच करना है, ठीक है। HCF आपका कितना हो गया, देखिए 29, ये देखो अब ये गारंटेड देखोगे 29 में कटेगा ही कटेगा, ठीक है। ये जैसे 522 आया, ये 1073 आया, इसको आप जब 29 में काटोगे, ठीक है, 29 एक 29, आई होप क्लियर। चलिए यहां पर 29 होने के बाद आपके पास है कितना 261, 261 मीन्स ये आपका हो जाएगा 19, 9, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहां पर जो b डिवाइड करोगे 29 एक 29, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9 × 8 मीन्स ये हो जाएगा आपका 18, एंड c आपका हो जाएगा 29 में काटोगे तो 29 इंटू 3 87, ठीक है, एंड 87 होने के बाद आपके पास 20 है, ये 203, ठीक है, 203 यानी 37। तो देखो a आपका मिल चुका है, अभी ये b दोनों जगह में कॉमन है, तो b ही आपका HCF है, यस और नो, b आपका HCF है, कॉमन जो भी है वो HCF है, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा 29, तो यहां पर आपको पता चल चुका है b 29। अच्छा b 29 होगा तो कंफर्म a आपका कितना हो जाएगा 19 होगा, a कितना होगा आपका 19, क्योंकि ये a इज इक्वल टू 551/29, ठीक है। एंड सिमिलरली c आपका कितना हो जाएगा, c आपका हो जाएगा 1073 डिवाइड बाय 29, ठीक है, जो कि आपका आंसर आएगा कितना 37। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर को ऐड करने से कितना होगा ये मांग रहा है, तो आपको a + b + c मांग रहा है, ठीक है। तो ये आपका a आपका है 19, b आपका है 29 एंड c आपका है कितना 37। तीनों को जोड़ दो, 30 20 50 50 ये 10 60 9 9 18 18 7 15 मीन्स ये 85 मीन्स ये आपका हो जाएगा, तीनों को ऐड करने से 85। चलिए समझ में आया होगा। इस तरह का बड़ा बड़ा क्वेश्चन में इसको इस तरह का HCF निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, सो दैट जल्दी आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 एंड 40 गिव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालते हैं, LCM ऑफ किसका, LCM ऑफ 20, 25, 35 एंड 40, इनका LCM निकालोगे, ठीक है। देखो आपका स्पीड होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि LCM कितना होगा 1400 होगा, बट मैं अभी फिलहाल आपको बेसिक से निकाल रहा हूं। देखिए ये 35, ये कितना है 40, ये 5 में काटेंगे तो ये 5 4 20, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। फिर 4 में काटेंगे तो ये 4 1 4, ये 5, ये 7, ये 2, ठीक है। तो LCM आपका कितना आया, देखो LCM आपका आया 5 4 20, 20 5 100, 100 × 14 यानी LCM आपका आया कितना 1400। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये नंबर में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 देगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है 1400 में डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 3 चाहिए तो आपको 3 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा के लिए हाँ हम लोग क्या करेंगे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1400 + 3, 3 रिमाइंडर चाहिए तो 3 एक्स्ट्रा देंगे, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय
568 गिव्स अ रिमाइंडर 235। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। अच्छा देखो, जब आपको, क्या मैं बोल रहा हूं, देखिए जब आपको रिमाइंडर अलग अलग चाहिए होगा तब आप क्या करोगे, उसी नंबर से डिविजर के साथ उसी नंबर को, रिमाइंडर को आप माइनस करोगे। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही करना है। देखोगे गैप सेम होगा, देखोगे हमेशा गैप सेम होगा। ठीक है, यानी -5। तो 5 - 2 कितना हुआ, 3। 6 - 3 3, 8 - 3 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 5 और 8 का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5, 6, 8, तो ये आपका एलसीएम होगा कितना, 120। एलसीएम होगा आपका 120। ये सब आपको जल्दी निकालना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा कौन है, 8। 8 का कौन सा ऐसा मल्टीपल जो 5 में डिवाइड करोगे, मतलब 5 है तो आपका किस में डिवाइड हो सकता है, 8 का मल्टीपल 5, 10, 15 वाला 40 हो सकता है, नहीं तो 80 हो सकता है, नहीं तो 120। अच्छा 5 में तो ये हो गया, 6 में तो 40 नहीं कटेगा, 80 नहीं कटेगा, तो इसीलिए एलसीएम हो जाएगा 120। आपका नहीं बन पा रहा है तो आप उसको बेसिक में भी करो, मना नहीं कर रहा हूं, बट आपका इस तरह का निकालोगे तो आपका जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, ये 2, 5, ये 3, 4, तो एलसीएम कितना आया देखो, 120। अब आपको करना क्या है, जो एलसीएम आया होगा ना, उस एलसीएम के साथ आप जो नंबर, मतलब तीनों नंबर माइनस करने के बाद जो भी आया होगा उसी नंबर को माइनस कर दोगे, तो इसका आंसर बनेगा कितना, 117। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 117। यानी 117 सबसे छोटा नंबर है जिसको आप 5 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। 6 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, एंड 8 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 5। ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। ठीक है, 3, 4, 5, 6। तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम निकाल लूंगा। ठीक है, 3, 4, 5, 6, इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 60। ठीक है, एलसीएम होगा 60। अब आप क्या करोगे, ये जो 60 है ना, ये 60 में 2 में डिवाइड किया तो ये कितना हुआ, 30। 2 में डिवाइड किया तो ये कितना हुआ, 15, एंड 3 में डिवाइड किया तो ये हो गया मेरा 5। ठीक है, देखो अब देखो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना आपका, सो फॉर स्क्वायरिंग पेयर इज नीडेड। स्क्वायर के लिए हमेशा क्या चाहिए, पेयर इज नीडेड। ठीक है, पेयर इज नीडेड। देखो 60 में 2 2 का तो पेयर बन चुका है। ठीक है, तो 3 का एक पेयर चाहिए और 5 का एक पेयर चाहिए। ठीक है, सो एक्स्ट्रा 3, ठीक है, एंड 5 इज रिक्वायर्ड। सो एक्स्ट्रा 5 एंड 3 एंड 5 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि पेयर करने के लिए 3 एक है और 5 एक है, तो स्क्वायर के लिए 2 2 पेयर चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के 3 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर में क्या होगा, आपका एलसीएम तो 60 आया है। ठीक है, स्क्वायर करने के लिए 1 3 और एक 5 चाहिए, यानी आपका आंसर होगा 60 3 180 5 900। आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आया होगा। चलिए 37 करते हैं। देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 गिव्स ए रिमाइंडर 1 ईच केस। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है जिसको आप 5 6 8 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एलसीएम निकाल लेता हूं 5 6 8 का। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, अब क्या करोगे, इसी नंबर को आपको 120 को आपको 5 डिजिट वाला, 5 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो 9999। ठीक है, इसको पहले मैं बेसिक में कर देता हूं, उसके बाद आपको मैं शॉर्टकट भी दूंगा, जबकि आप इस तरह का क्वेश्चन को चंद कुछ सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे समझते
चलो आराम से आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 360 हो गया, ये 399, ठीक है। 120 इंटू 3 करेंगे तो ये 360 हो गया। तो रिमाइंडर आपका बच गया कितना, 39 रिमाइंडर बचा है। यानी ये जो रिमाइंडर बचा है 39, तो 39 आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 39 आपका मतलब 120 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था आपका 39, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, रिमाइंडर 1 ईच केस। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में से ये जो क्वेश्चन है 99999 में से एक्स्ट्रा कितना है 39, उसको मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका 999, ये आपका आ गया कितना 60। मतलब ये नंबर होता तो आपका रिमाइंडर 0 आता, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। बट आपको रिमाइंडर 1 चाहिए, तो आपका आंसर होगा क्या, जो भी किए हो उसमें आप 1 जोड़ दोगे, ठीक है, 1 जोड़ दोगे, यानी 99961, ठीक है। देखो इसको मैं शॉर्टकट में करूंगा तो देखो ऐसे भी कर सकता हूं। देखो रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 कम होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए, यानी ये 60 होगा, तो ये 1 कम यानी 57 होगा, ये 1 कम यानी 46 होगा। देखो ऐसे करोगे तो जस्ट कुछ सेकंड में निकाल सकते हो। ये कितना हो गया आपका 55, ठीक है। तो 55 हो गया, तो ये जो 57 है ये तो आपका 5 में नहीं कटेगा ना, ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर 6 है, ये तो ऑप्शन 5 में नहीं कटेगा, समझ में आया। चलिए देखिए अब जो नंबर है 55 है, कितना 55 है, ये देखो ये आपका 8 में नहीं कटेगा, 55 8 में नहीं कटेगा, समझ में आया, यानी ये भी नहीं होगा। एंड ये वाला नंबर होगा, इसीलिए होगा कि ये देखो 5 में भी कटेगा, 6 में भी कटेगा, 8 में भी कटेगा, तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। इसी तरह का आपको अप्रोच करके करना है आंसर, ठीक है, ना कि पूरा डिटेल्स में इस तरह का करना है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आराम से बड़ा क्वेश्चन भी कुछ सेकंड में निकल सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32, 36 लीव्स ए रिमाइंडर 19, 27 एंड 31 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताया हूं किसी भी क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, उसको मैं माइनस करूंगा, ठीक है। यानी 24 माइनस 19, ये आपका आ गया कितना 5। यहाँ पर सिमिलरली 32 माइनस 27, तो रिमाइंडर आएगा कितना 5। सिमिलरली 36 में से 31 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, ठीक है, क्लियर। एंड इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एंड इसका एलसीएम आपका होगा 24, 32, 36 का एलसीएम आपका होगा 288। चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, देखो निकाल दे रहा हूं, ये 24, ये 32, ये कितना 36, ये 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है। फिर क्या करो 3 2 6, ये 8 3 3 9, 2 1 2 4 8 3, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम होगा देखो 4 3 12 2 24, 24 4 96, 96 इंटू 3, एलसीएम आपका हो गया 288, ठीक है। तो आंसर में आप क्या करोगे, उतना वैल्यू कम कर दोगे, 288 माइनस 5 यानी 283, ठीक है। 283 सबसे छोटा नंबर है जिसको आप 26 में डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा कितना 19, 32 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 27, एंड 36 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 31, ठीक है। रिमाइंडर जब अलग अलग आएगा आप क्या करोगे, जितना भी गैप होगा उसको पहले माइनस कर लोगे, समझ में आया, उसी गैप को आंसर के साथ बाद में माइनस करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 56, 60, 84, 96, ठीक है। देखो पहले मैं बेसिक में भी कर सकता हूं, बट इसको देखो ओरली कैसे करेंगे। देखो यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर दिया है ना, तो देखो ये 2 0 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। एंड आपको अभी देखो आपका यहां पर 6 है, ये 2 है, ये 2 है, ये कितना 8 है, समझ में आया।
ये आपका आंसर होगा, क्योंकि जो नंबर, ये जो तीनों आंसर क्यों नहीं होगा ना, द नंबर एंडिंग विथ ये 0 0 हटाने के बाद द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये दो सब 0 को हटाने के बाद यहां पर देखो ये 6 है, ये 2, ये कितना, ये भी 2, ये भी 8। तो आपको पता है कि मैं ये चीज को आपको स्क्वायर में पढ़ाया था आपको, ठीक है, बताया था, आप जाके भी देख सकते हो। द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हो पाएगा कॉन्सेप्ट में उसको इसी तरह का करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है क्या, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 52, 56, 78, 91। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, लॉजिक बता रहा हूं। देखो 7 एंड 13 का लॉजिक बता रहा हूं, 7 एंड 13 का लॉजिक बता रहा हूं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये नंबर 7, 13 में डिविजिबल। ठीक है, देखिए जो भी नंबर दिया होगा, जैसे कि ये नंबर मान लो दिया गया है, ठीक है, तो 10,290। ठीक है, इसको आप 2 भाग कर दोगे तो 2 भाग करने से आपका वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आपका आएगा 280। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो जो नहीं होगा उसको काट देते हैं। देखो ये जैसे कि 52 है ना, ये 4 एंड 13 का मल्टीपुल। ठीक है, तो 4 में नहीं कटने वाला नंबर कौन सा है? आपका ए नहीं कटे, मतलब 4 में डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि 4 में डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4, ये चीज आपको मैं डिविजिबिलिटी में पढ़ाया हूं, तो ये नंबर आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये नंबर आपका जो 100, 860 ये 4 में डिविजिबल है, ये भी 4 में डिविजिबल है और ये भी 4 में डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7, मैं लिख देता हूं। अब देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 एंड आपका 13 क्या है? देखो क्या करोगे, मेक पेयर ऑफ डिजिट्स ऑफ लास्ट 3 डिजिट with the remaining digit। ठीक है, if this number divisible by 7 and 13, then those number are divisible by 7 and 13। मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो जैसे कि ये नंबर दिया गया है 10,860, तो 3 डिजिट का पेयर करो, मींस 860, बाकी कितना है 10, ये आपका 0, 6 से 1 जाएगा कितना 5, ये 8। देखो 850 7 में डिविजिबल है क्या? 7 1 7, 7 2 14, यानी ये नंबर 7 में नहीं कटेगा। ठीक है, ये नंबर नहीं कटेगा, यानी इट इज नॉट डिविजिबल बाय कितना 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देखो नेक्स्ट यहां पर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो गया 920 माइनस 10, तो ये आपका कितना आ गया 910। देखो ये नंबर आपका 7 में भी कट रहा है, 13 में भी कट रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 7 × 8 इस तरह का है ना, यहाँ पर कितना 13 × 4, मीन्स आंसर उसी का होगा जो कि आपका ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड में आपको करना है, ना कि पूरा बेसिक। जैसे मैं इसका बेसिक में आपको बता दिया हूं, देखो इसका बेसिक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जो 5 डिजिट वाला, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बेसिक बताया गया है। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आपका समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को फॉलो करना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पर 910
सब नंबर में कट रहा है। अब देखो 580 को जब आप 7 में काटोगे, 580 को जब आप 7 में काटोगे, देखो ये 580 माइनस 10 कर दिए यानी 570, ये 7 में नहीं कटेगा, समझ में आया। तो आपका आंसर क्या होगा, जो सभी फैक्टर काट रहा है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच गिव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिविजिबल बाय 36, 48, 59, 60 एंड 90 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ग्रेटेस्ट, अच्छा रिमाइंडर कितना देगा क्वेश्चन में बोल रहा है, तो रिमाइंडर देगा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या ना 10, रिमाइंडर 10 देगा, यानी नो डाउट 10 आपका एक्स्ट्रा है, तो आप क्या कर सकते हो 10 कम कर दो, रिमाइंडर 10 एक्स्ट्रा है तो 10 कम कर दो, ठीक है, 10 कम कर दो। देखो अब कितना कितना ना रहा नंबर, देखो ये चीज आप ये जो 10 कम कर दिए, अब देखो ये नंबर कितना है 920, यहाँ पर नंबर कम कर दिए तो 230, बाकी सेम नंबर आज यूजुअल है, ठीक है। यहाँ पर 997900, यहाँ पर 999898, इतना क्लियर। देखो यहाँ पे ये जो 4 9, यहाँ पर देखो 4 एक फैक्टर है, 9 एक फैक्टर है, देखो 4 में कौन सा नंबर नहीं कटेगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपका डी एंड बी एलिमिनेट, ठीक है, ऑप्शन बी एंड डी एलिमिनेट, क्यों, नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 4 और आगे देखना भी नहीं है, ठीक है। देखो ये जो नंबर है ये आंसर आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है, क्योंकि 36 है तो 9 में भी तो डिविजिबल होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो देखो ये जो नंबर है आपका 4 में भी कटेगा और बाकी नंबर कितना है 997, ये नंबर देखो 9 में भी कट रहा है, 4 में भी कट रहा है, तीनों तो ऑप्शन मेथड ऑफ एलिमिनेशन में कट चुका है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन नंबर 42 में दिया क्या है, लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू 2000 मेक्स द रिजल्टिंग डिविजिबल बाय 12, 16, 18, 21, ठीक है। तो इसका एलसीएम पहले ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। एलसीएम 12, 16, 18, 21, ठीक है। तो 2 में काटेंगे तो 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, ये 21, ठीक है। 3 में काटेंगे तो 3 2 6, ये 8, 3 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। 2 में काटेंगे तो 2 1 4 3 7, तो एलसीएम आपका कितना हो गया, देखिए 2 3 6 2 12, 12 4 48, 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 144, 144 इंटू 7 144, नहीं तो ये 3 2 6 2 12 4 3 12 7 84 मीन्स 12 इंटू 84, तो 840 प्लस 168 1008, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 1008, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच एडेड टू 2000, ठीक है, तो 2000 मैक्स द रिजल्टिंग नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कितना ऐड करोगे, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि एडेड टू 2000 में, ठीक है, तो 2000 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, नंबर आपका मिल गया है 1008, तो 1008 का मल्टीपुल कितना हो गया, क्योंकि 2000 से ऊपर चाहिए 2016, तो 2000 में आप कितना ऐड किए हो, x ऐड किए हो, तो ये x का वैल्यू कितना ना 2000 प्लस 16, यानी ये जो नंबर है आपका आंसर होना चाहिए कितना, आंसर होना चाहिए 16, बट आपको पूछा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ x, x आपका है कितना 16, तो सम ऑफ डिजिट कितना हुआ ना 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43,
फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हु इज डिवाइडेड बाय 15, 18, 21, 24, लीव्स द रिमाइंडर 11, 14, 17, 20 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो पहले मैं आंसर कर देता हूं, उसके बाद मैं बेसिक में निकालते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या क्या दिया है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया है। ठीक है, व्हिच इज डिवाइडेड बाय 15। अच्छा 15, यहां पर देखो रिमाइंडर क्या क्या दिया है, अलग अलग दिया है। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग रिमाइंडर देने से जब को आप नंबर में ऐड करना पड़ेगा, मींस लिमिट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये 4, ये भी 4, तो ऐड करने से ये देखो 7660 हो गया। आई होप क्लियर। इसको ऐड करने से ये मेथड 1 में कर रहा हूं, बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, 5679 यहां पर करेंगे तो ये 7560, इसको करूंगा तो 6561। देखो ऐड करने के बाद क्योंकि डिफरेंस दोनों में सभी नंबर में कितना था, 4 का गैप था। ठीक है, 4 का गैप था। ठीक है, तो मैं क्या किया, नंबर को बढ़ा के किया। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या आपका ये 4 में कटेगा, क्योंकि यहां पर तो फैक्टर है ना, 4 1 6, यहां पर 3 5 फैक्टर है। तो देखो ये आपका 4 में नहीं कटेगा, ये भी आपका 4 में नहीं कटेगा। समझ में आया, ये आपका 4 में कटेगा, यानी ऑप्शन बी हो सकता है। ये 4 में आपका नहीं कटेगा। ठीक है, एंड आपका 18 है, 18 है यानी क्या बोलूं, 18 है यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 18 मीन्स 9 इंटू 2, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एंड ये नंबर देखो 9 का मल्टीपल है नहीं, 7 6 13 6 19, नॉट पॉसिबल। तो बच गया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसको मैं बेसिक में भी कर रहा हूं, मेथड 2 बेसिक में कर रहा हूं, देखो। ठीक है, देखिए नंबर मेरा क्या है ना, 15 18 21 और क्या है 26। ठीक है, इसका मैं जब एलसीएम निकालूंगा तो ये 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 26। क्लियर। फिर 2 5 3 7 4, तो एलसीएम कितना आ रहा है, देखो 3 2 6 6 5 30, लिख लो 30। ठीक है, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, हाँ 3 2 6 6 5 30। अब बचा कितना है आपके पास, 7 3 21 इंटू 4 मीन्स 84। ठीक है, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 26, 3 में कटा। फिर 2 5 3 6 2 7 2 4, अच्छा आगे जाके और नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6 6 5 30। ठीक है, 30 इंटू ये करने से आपका 84 इंटू 3 80 इंटू 3 240, 4 इंटू 3 12, यानी 2520। एलसीएम आपका कितना, 2520। अब क्या करोगे आप, ये जो नंबर आया ये सबसे छोटा नंबर आया है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको लिमिट तक जाना है, मीन्स 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर मांगा है, तो जब 2520 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, 2520 इंटू 3 करने से आपका आ गया आंसर 7560। 3 इसीलिए किए क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करता तो आपका आंसर होता है कितना, 10,080, जो कि 5 डिजिट हो जाता। लेकिन आपको बोला क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला था कि आपका नंबर 4 डिजिट में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम में कितना मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 3। मैक्सिमम में कितना मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 3, यानी 7560 नंबर सबसे क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 4 डिजिट का, जिसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कि रिमाइंडर आपका आना चाहिए 11 14 17 20। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसको आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कैसे ना, 7 5 5 6। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कम करोगे तो यहां पर क्या किए, मैं यहां पर बढ़ा के इसीलिए लिखा हूं, यहां पर +4 किया,
+4 इसीलिए क्या कि आपको रिमाइंडर अलग अलग चाहिए, तो रिमाइंडर अलग अलग चाहिए तो आप शॉर्टकट में जब करोगे उसमें ऐड करोगे, लेकिन बेसिक में जब करोगे उसको माइनस करोगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 35, 42 and 70 respectively leaves the remainder 11, 21, 31, 38, 66 and 66 respectively। देखो कितना बड़ा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को क्या करोगे, यहाँ पर देखो गैप कितना है, गैप कितना है, देखो सेम गैप है कि नहीं, अलग अलग रिमाइंडर चाहिए। तो अलग अलग रिमाइंडर जब चाहिए, मैं क्या बोला, शॉर्टकट में जब करोगे जो गैप है उसको आप ऐड कर दोगे, एंड बेसिक में करोगे तो उतना आप माइनस कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर। देखो मैं जब 4 में ऐड कर दिया, ये आपका 101050, ठीक है, इसको जब मैं 4 में ऐड किया, ये 100450, इसको जब ऐड किया तो ये 100260। ठीक है, अब इसको जब ऐड किया 100800। ठीक है, तो देखो अब ये मैं करूंगा जब, देखो यहां पर 7 5 है ना, तो ये तो 5 में कटेगा, 5 के लिए चेक करना बेवकूफी होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां पर देखो ये 3 5 ना, देखो हर नंबर जो आंसर होगा वो 3 में कटना चाहिए। ये भी 3 में कट रहा है, ये भी 3 में, ये 3 में नहीं कट रहा है। ठीक है, ये भी 3 में आपका नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। बेसिक में नहीं करना नहीं चाहिए इस तरह का क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत टाइम बर्बाद होता है। नॉट डिविजिबल बाय 3, ये दोनों आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, एंड यहां पर देखो ये 7 5 है ना, ये 7 में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको तरीका बताया हूं। तो कितना हो गया ये 0 6 1। ठीक है, 160 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये 100 है ना, ये 800 माइनस 100 करोगे तो ये 700 हो जाएगा। सो इट इज डिविजिबल बाय 7 ऑल्सो, डिविजिबल बाय 7। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो दिया है, लेट x बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 and 8 leaves a remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves the number divided by 9 leaves number remainder। ठीक है, leaves no remainder, ये गलत लिखा गया है, ये no remainder, leaves no remainder। ओके, then find the sum of digit of x। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। क्लियर, देखो पहले क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 निकाल देते हैं। तो इसका एलसीएम देखो, ये 8 हो गया, यहां पर 3। ठीक है, 8 3 24, 5 120, 12 इंटू 7 840। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 840। समझ में आया कि नहीं, नहीं तो बेसिक में करो। 5 6 7 8 करोगे तो 2 5 3, ये 7, ये कितना 4। क्लियर, देखो 4 7 4 28, 28 3 84, 84 इंटू 10 आपका 840 आपका क्या है एलसीएम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। लेट x बी द लिस्ट नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है x, जिसको आप 5 6 7 8 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा कितना 3 इन ईच केस। ठीक है, यानी मैं इसको नंबर को लिखना चाहता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये आपका 840 के। ठीक है, 840 ये डिविजिबल हो जाता। नॉर्मल क्वेश्चन में पूछता तो ये 843 हो जाता, बट आपको पूछा क्या है 9 में डिवाइड करोगे तो नो रिमाइंडर। ये तो आपका 8 4 12 9 में डिवाइड नहीं होगा ना, तो मैं क्या करूंगा इसको लिखने के लिए
के का टर्म में यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर के जो भी होगा उसके हिसाब से आपका आंसर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये 840 के प्लस ये कितना 3। ओके, देखो ये 840 को मैं लिखना चाहता हूं तो इसी नंबर को डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 रिमाइंडर होना चाहिए, तो मैं 9 में डिवाइड कर रहा हूं। देखो कितना दिया है, 9 9 81। ठीक है, यहां पर 3 0, 9 इंटू 3 27, ये आपका कितना आ गया 3। तो कैन आई राइट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन प्लस दिस वन, यस और नो। तो कैन आई राइट 9 इंटू 93 के प्लस 3, इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? प्लस 3 इंटू के प्लस 3। देखो अब फायदा क्या हुआ, 9 इंटू 93 के प्लस 3 के प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये नंबर आपका तो 9 में गारंटेड डिवाइड हो जाएगा इतना दूर तक। ये 93 9 का मल्टीपल है तो ये 9 में डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर आपका डिवाइड होगा तो जाके कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो के के लिए इस जगह में कितना मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं बोलिए, के की जगह में 2, क्योंकि 1 पुट करूंगा तो ये 3 3 6 9 में डिविजिबल नहीं होगा, तो के 2 होना चाहिए। एंड के का वैल्यू लिस्ट वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू है आपका 2, लिस्ट वैल्यू कितना 2। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, के की जगह में पुट कर दो, नंबर इज 840 इंटू के की जगह में 2। ठीक है, प्लस 3, तो ये कितना हुआ 1680 प्लस 3 यानी 1683। क्लियर, 1683 इतना क्लियर। एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। आपका जो वैल्यू आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3। तो 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, चलिए देखिए कभी क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, आप अप्रोच सेम रहेगा। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 42 गिव्स अ रिमाइंडर 8। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 15 18 42 का एलसीएम निकाल लूंगा। ये 3 5 15 3 6 18, यहां पर हो गया कितना 14। अब 2 में काटेंगे तो ये 5 ये 3 ये कितना 7। तो एलसीएम आपका कितना हुआ, एलसीएम 7 3 21 5 105, 105 इंटू 6, एलसीएम हो गया आपका 630। ठीक है, एलसीएम आपका हो गया 630। तो क्वेश्चन में बोल रहा है देन नंबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर इज, तो 630 के रिमाइंडर कितना बच रहा है बोलिए, रिमाइंडर 8। तो मैं इसी नंबर को डिवाइड करूंगा किस में 13 में, तो गिव्स बट व्हेन डिवाइड बाय 13 गिव्स नो रिमाइंडर। यहां पर भी गलत लिखा गया, गिव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, नो रिमाइंडर। ओके, तो देखिए नो रिमाइंडर क्या करेंगे इधर 630 को मैं किस में डिवाइड करूंगा, आपको 13 में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 13 में डिवाइड करने से ये 13 इंटू 5 13 4 52, ये 1 ये 6 5 1 0। ठीक है, 13 7 91, 13 8 104, ये हुआ आपका कितना 6। तो इसको मैं लिखना चाहता हूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 13 इंटू 48। ठीक है, प्लस कितना 6 इंटू के प्लस 8। इसको फिर लिखेंगे तो ये 13 इंटू 48। ठीक है, के प्लस 6 के प्लस 8, इतना क्लियर। तो देखो ये तो डिविजिबल बाय आपका 13 है, ये सर नो। तो 6k प्लस 8, 6k प्लस 8 यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे सो दैट ये 8 में 13 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना होना
चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो k की जगह में मैं जब 1 लिखूंगा तो कितना आएगा बोलो, 6 8 6 14, यानी नॉट डिविजिबल बाय 13। k की जगह में जब मैं 2 लिखूंगा तो कितना आ गया, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 8 कितना 20, ठीक है, ये भी नहीं होगा। जब k की जगह में मैं 3 लिखूंगा, देखो 6 3 18, 18 प्लस 8 26, यानी इट इज डिविजिबल बाय 13। सो मुझे मिल गया सबसे कम वाला वैल्यू k का मिल गया। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना 3। देन आपको नंबर भी मिल जाएगा। देन नंबर इज क्या होगा, 630 इंटू k का वैल्यू कितना 3 प्लस 8, तो ये हुआ आपका 630 इंटू 3 1890 प्लस 8 यानी 1898, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर्स आर, तो 9 9 8 18 18 8 कितना हो गया 26, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना 26, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 18 27 लीव सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो देखो सेम अप्रोच रहेगा। एलसीएम ऑफ 12 15 18 27 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आएगा एलसीएम, देख लो। यहां पर 3 लिखो, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है, 3 9 27। 3 में काटेंगे तो ये 4, ये 5, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। ये 2 2 5 1 3, तो एलसीएम आपका कितना हो गया, देखो 3 3 6, 2 12, 2 24, 24 5 120, 120 इंटू 3 360, एलसीएम आपका कितना हो गया 360, ठीक है। फिर से चेक कर लो, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, ठीक है। 4 में कटने से यहाँ 3 4 5 3 2 6 3 9, ठीक है, 2 2 2 5 2 1 3, हाँ 5 3 15, 15 2 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 3 180, ये 540 होगा एलसीएम, ठीक है, 540 540, इतना क्लियर। एंड देन नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर इज क्या हो जाएगा 540 इंटू के। क्वेश्चन में बोला है लिव्स द सेम रिमाइंडर 9, 9 आपका रिमाइंडर है, ठीक है, तो इधर कितना लिखेंगे 9, ठीक है। एंड इज ऑल्सो मल्टीपल, देखो यहां पर अब इसको आप किस में डिवाइड करोगे, सेम रिमाइंडर 9 किस में डिवाइड कर रहा है, 11 में डिवाइड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 540 को 11 में डिवाइड करूंगा, तो देखो 11 4 44, यहां पर कितना आ गया 100, 11 9 99, यानी रिमाइंडर कितना 1, तो कैन आई राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए यहां पर ये 11 इंटू 49 प्लस 1 इंटू के प्लस 9, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 11 इंटू 49 के, ठीक है, के प्लस 9, तो k की जगह में ऐसा क्या वैल्यू होगा, तो इट इज डिविजिबल बाय 11, तो आप बोलोगे सर k की जगह में 2 होगा तो डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो, सो नंबर इज क्या होगा 540 इंटू के की जगह में 2 प्लस 9, ये 1080 प्लस 9 यानी 1089, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
क्या होगा, सम ऑफ द नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द नंबर क्या होगा, 8 1 9 9 9 18, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, देखते हैं क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 24 30 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 8 16 22 एंड 28 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो आपको मैं क्या बताया था, जब भी अलग अलग रिमाइंडर रहेगा उस डिफरेंस को बाद में आप माइनस करोगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, देखिए आंसर करते हैं। देखो लेट इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम अब किस किस का ना, 16 24 30 एंड 36, इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2 8 16 ये आपका हो जाएगा कितना 12, ये 15 और ये कितना आपका 18, ठीक है। ये सिमिलरली 3 8 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ठीक है। ओके, 4 में काट दो, 4 में काटने से 4 2 8 4 1 4, ये कितना 4 में नहीं 2 में काट देते हैं, 2 4, यहाँ पर 8, ये 2, ये 5, ये कितना 3, फिर 2 में काटेंगे तो ये 2 2 1 5 3। तो देखो एलसीएम कितना आपका आया, एलसीएम आपका आया 3 2 6 2 12 2 24 24 2 48, ठीक है। 24 2 48, 3 2 6 2 12 12 2 24 24 इंटू 2 48 48 इंटू 5 240 240 इंटू 3 720। एलसीएम कितना आपका आ गया 720। तो नंबर मेरा कितना होगा, नंबर में आप माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 16 24 30 36 रिमाइंडर अलग अलग है ना, रिमाइंडर क्या क्या है 8, इधर 8, इधर भी 8 और इधर भी 8, यानी देखो 8 8 8, ठीक है, 30, ये 22 है। हर जगह में आपका रिमाइंडर कितना है, ये 8, यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना 22, यहाँ पर कितना 28। तो देखो हर जगह में आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 8 8 8। तो मैं क्या बोला हूँ, जब भी इस तरह का होगा एलसीएम में आप उतना नंबर को माइनस करोगे। सो द नंबर इज, नंबर आपका क्या हो जाएगा ना 720 के माइनस 8, 720 के माइनस 8। अच्छा, इसी नंबर को आपको डिवाइड करना है किसमें, गिव्स डिविजिबल बाय 7, मीन्स इसको आप मीन्स 720 को आप किस में डिवाइड करोगे 7 में। तो कितना मिलेगा 7 1 7, ये 7, ये 20, यानी 102, ये 14, ये 6। तो इसको लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 7 इंटू 102 प्लस 6 इंटू के माइनस 8, ठीक है, के माइनस 8। ओके, देखो अब आपका ये जो वैल्यू हुआ आपका ये 7 इंटू 102 के प्लस 6 के प्लस 8, यस और नो, 6 के प्लस 8। देखो यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू डालेंगे तो के डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो ये वाला पार्ट के जगह में जब मैं 1 लिया, ठीक है, तो ये आपका 7 में डिविजिबल होना चाहिए। देखो के की जगह में मैं जब 1 लिया, ये कितना हो गया 8 6 14, ये माइनस 8, सॉरी यहाँ पर 6 के माइनस 8। ओके, यहाँ पर जब मैं के वैल्यू लिया तब कितना आया 6 इंटू 1 6 माइनस 8, यानी वैल्यू आपका आ रहा है -2, ये नहीं होगा। जब मैं के की जगह में 2 लिया तब ये वाला वैल्यू कितना आया 6 इंटू 2 माइनस 8, यानी 12 माइनस 8 4। जब मैं के की जगह में 3 लिया तो कितना आया 6 इंटू 3 माइनस 8, 6 3 18 माइनस 8, यानी 10, ठीक है, ये भी नहीं होगा के का वैल्यू। फिर जब मैं के का वैल्यू 4 लिया
तो 6 इंटू 4 माइनस 8, 6 4 24 माइनस 8 यानी 16। ठीक है, जब मैं k का वैल्यू 5 लिया तो ये 6 इंटू 5 माइनस 8, ठीक है, यानी 30 माइनस 8 यानी ये आपका आ गया कितना 22। जब मैं k का वैल्यू 6 लिया तो 6 इंटू 6 माइनस 8 यानी ये 28। इट इज डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। सो आपको पता चल गया कि k का वैल्यू कितना है 6 है। तो k का वैल्यू 6 है तो नंबर कितना हो जाएगा। सो नंबर इज क्या लिखेंगे 720k माइनस 8। क्लियर। एंड k का वैल्यू आपको पता चल चुका है कितना 6। 720 इंटू 6 माइनस 8, देखो 700 इंटू 4 6 4200, ये 4320 माइनस 8 यानी 4312। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड बाय 556, 763 एंड 349, ठीक है, एंड लिव्स 4 आज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा यहाँ पर मैं रिमाइंडर 4 देगा ना, मैं माइनस कर देता हूँ 4, इधर माइनस कर देता हूँ, इधर -4 कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना आया 552, कॉमा ये 759, कॉमा 345। ठीक है, एंड देखो इनके भीतर सबसे कम गैप किस में है, इसी में ही है। ठीक है, तो सबसे कम गैप कितना है, देखो यहाँ पर 5 से 12 से 5 जाएगा 7, क्लियर। एंड यहाँ पर 4 से 4 जाएगा 0, एंड 5 से 3 जाएगा 207। ठीक है, 207। आई होप क्लियर। एंड जो 207 है इसको मैं लिखना चाहता हूं तो 207 डिवाइड करेंगे तो ये 3 69, फिर 3 में डिवाइड करेंगे तो 23। देखो 207 ये जो बाकी नंबर है ये कैसे बना, 3 3 और 1 कितना 23। ठीक है, देखो 5 5 10 2 12 कैंसिल, 7 5 12 9 21 कैंसिल, 4 3 7 5 4 3 7 5 12, यानी ये नंबर 3 में कट रहा है। क्लियर, 3 में कट रहा है। अच्छा 9 में कटेगा क्या, 3 इंटू 3 9 होता है ना, 9 में कटेगा क्या, 5 5 10 2 12 मीन्स 1 3 ही जाएगा, 2 3 नहीं जा पाएगा। समझ में आया, यानी ये नंबर 3 में कटेगा, 9 में नहीं कटेगा। समझ में आया। देखो 23 में कट रहा है क्या, 23 2 46 एंड 9 2, 23 4 92। ठीक है, 23 इंटू 3 69, 23 इंटू 3 69, 23 में भी कट रहा है, 23 1 23, ठीक है 115, 23 5 115, यानी 23 में भी कट रहा है। क्लियर, जो नंबर 23 में भी कटेगा 3 में भी कटेगा तो उसका आंसर क्या होगा 69। तो डायरेक्टली आप इसको इसी तरह का करोगे। ठीक है, सो दैट जल्दी आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 797 1085 1232 लिव्स रिमाइंडर 16 20 25 रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उतना ही नंबर। ठीक है, ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है जहां पर नंबर आपका आंसर आपका बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पर भी 16, यहाँ पर कितना 20 और इधर माइनस कर दो 25, तो कितना हो गया, अलग अलग रिमाइंडर है तो ये आपका आ गया कितना 781। क्लियर, 781। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1065 एंड यहाँ पर आपका आएगा 1207। देखो सबसे मिनिमम गैप किस में मिलेगा, इन दोनों में मिलेगा। इन दोनों का गैप कितना है 142। ये किसका फैक्टर है, 142 बनेगा कैसे 71। देखो ये जो वैल्यू है ना ये 2 में नहीं कट सकता है, 71 में कटेगा, 71 और 71 71, यानी एचसीएफ आपका कितना हो गया 71। एचसीएफ 71, यानी आपका आंसर भी क्या होगा
71। क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको इस तरह का क्वेश्चन को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 करते हैं। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 4 डिजिट नंबर आर 19261 फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो आंसर करते हैं। देखो लेट द नंबर आर x, y। ये देखो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एचसीएफ एक्स वाई का एचसीएफ लोगे तो क्या होना चाहिए 1। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन का आप एचसीएफ क्या लोगे, मीन्स जो नंबर लोगे इसी तरह का नंबर आपको लेना पड़ेगा, सो दैट एचसीएफ आप उसके आगे चिपका दोगे तो आपका सॉल्यूशन करने का इजी हो जाएगा मेथड, ठीक है। तो आपके हिसाब से एचसीएफ कितना आएगा 103x 103y। ये नंबर है आपका, ये क्या है आपका नंबर्स आर, ठीक है। तो इसका आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 103xy इज इक्वल टू 19261, ठीक है। इसको काटते हैं, ये भी आपका एलसीएम है और ये जो गिवन है ये भी एलसीएम है, यानी दोनों वैल्यू क्या है बराबर है, ठीक है। इसको जब आप काटोगे ये 103, ये 187 आएगा 187। तो x इंटू वाई आपका कितना आएगा 187। तो 187 बनेगा कैसे, 1 इंटू 187 एक बनेगा और एक बनेगा आपका 11 इंटू 17, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द 2 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये आपका एलसी ये आपका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका 3 डिजिट हो जाएगा। आपका 4 डिजिट का पूछा है, ठीक है। तो 4 डिजिट का जो भी होगा उसका बोला है आंसर क्या होगा, समझ में आया। तो क्या करेंगे, देखो अब मैं इसको इस साइड में कर रहा हूं। देखो ये जो 103 नंबर्स आर कितना है 103x है, 103y। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम ऑफ दिस 2 नंबर, सम होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो 103 कॉमन लेंगे एंड ये हो जाएगा कितना, इन दोनों को ऐड करना है यानी यही वाला वैल्यू होगा। तो 103, x कितना आपका 11, y कितना आपका 17, यानी 103 इंटू 28, ठीक है। तो 28 इंटू 3 84, यानी 2884 होगा आपका आंसर 2884। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया होगा, ये वाला आपका आंसर होगा कितना 2844। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। देखिए क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या है which when leaves the same remainder when divided by 95 147 173। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या है जिसको आप 95 के साथ डिवाइड करोगे तो जितना रिमाइंडर आएगा, 147 में भी डिवाइड करोगे तो उतना ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो तो मैं क्या करूंगा, ये जो 95, ये 147 173, ठीक है, इनके भीतर देखो गैप कितना है। यहां पर देखो गैप है आपका 52, इधर गैप है आपका कितना 26 एंड ऊपर में गैप है आपका कितना, ये जो वैल्यू है ये ए बी सी, ये सी है, ठीक है। इसमें गैप है आपका 78, ठीक है। ऐसा देखो 26 2 52, ये 26 इंटू 3 कितना 78, ये तीनों नंबर तो किस में कट रहा है 26 में कट रहा है। तो आपका आंसर यानी एचसीएफ आपका, ये आपका एचसीएफ एक्चुअली 13 आता है क्योंकि ये 3 नंबर नहीं कटेगा, समझ में आया। क्योंकि क्वेश्चन आपका ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका 13, उसका मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, एचसीएफ आ गया 26, एचसीएफ आपका आ गया 26, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 26, ठीक है। तो इस तरह का आपका आंसर, इसका आंसर आएगा 26। चलिए अब ये पार्ट 3 था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम का। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 के साथ, वो आपका लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.